वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कार्बन कंपाउंड के अंदर पढ़ने वाले केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अंदर हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं कंबशन आखिर होता क्या है। ठीक है, देखो अगर कभी भी नाम सुनो कंबशन तो दिमाग में एक ही ख्याल आएगा, मतलब कि बर्निंग होना। कहीं भी कोई चीज बर्न होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि कोई चीज अगर बर्न करनी है तो हम कहते हैं एयर चाहिए। ठीक है, एयर तो चाहिए। एयर में आखिर क्या चाहिए? एयर में आखिर ऑक्सीजन चाहिए। जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं कोई भी कार्बन कंपाउंड से, तो कार्बन के कंपाउंड, तो वहां पर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट का फॉर्मेशन होता है। उसी को हम बोलते हैं कंबशन रिएक्शन। ठीक है, बेसिकली बर्निंग को ही बोलते हैं हम लोग कंबशन। तो यहां पर हम नोट कर सकते हैं कि बर्निंग क्या बोलते हैं हम लोग, कंबशन बोलते हैं। आखिर होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन के कंपाउंड को बर्न करना। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जो कार्बन से मिलकर के बने होंगे, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, सब कुछ, इसको बोलेंगे हम लोग कार्बन कंपाउंड। इन एयर टू गिव, क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मींस H2O हो गया, हीट हो गया और लाइट का फॉर्मेशन होगा। किसमें? कंबशन रिएक्शन। क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, याद रखना इस चीज को। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट का फॉर्मेशन होता है इन केस ऑफ कंबशन रिएक्शन। ठीक है, एक एग्जांपल हमने यहां पर लिया है। एग्जांपल हमारा एल्केन का है, जो कि इसका नाम क्या है? CH4 का इसका नाम है मीथेन। जब मैंने मीथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, ठीक है, 2 मोल ऑफ O2 मींस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, बेसिकली एयर की प्रेजेंस होती है रिएक्शन। तो एयर में ये क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, क्या फॉर्म करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमने यहाँ पे बताया था, H2O का फॉर्मेशन होगा, देखो यहाँ पे भी बन रहा है, और प्लस हीट और लाइट का फॉर्मेशन होगा। कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा, वाटर का फॉर्मेशन होगा, हीट का फॉर्मेशन होगा और प्लस लाइट फॉर्म होगी। कब? जब कोई भी कार्बन का कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा या फिर क्या एयर की प्रेजेंस में उसकी बर्निंग की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें अलग अलग क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन में देखे ना, सैचुरेटेड होता है, एक अनसैचुरेटेड होता है। सैचुरेटेड वो होता है जहां पर सिंगल बॉन्ड आता है, अनसैचुरेटेड वो होता है जहां पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड आता है। हमने फॉर्मूला भी बताया था सबका। तो यहाँ पर हम दोनों का अलग अलग क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो वो बर्न कैसे करेगा? ब्लू और नॉन सूटी फ्लेम। नॉन सूटी फ्लेम कहने का मतलब है ब्लैक स्मोक का फॉर्मेशन वहां पर नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, एग्जांपल दे देंगे, आप कौन से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ब्लू कलर का फ्लेम कहां देखने को मिलता है? ऐसे देखो किचन में कभी जाओ, जो गैस फ्लेम जलती रहती है गैस स्टोव की, वो किस कलर की होती है? वो ब्लू कलर की होती है। क्यों? क्योंकि वहां से कोई भी स्मोक बाहर नहीं निकलती, कोई भी ब्लैक स्मोक बाहर नहीं निकलती। ठीक है, इसलिए वो ब्लू, मतलब 100% सिग्निफिकेंट वहां पर रिएक्शन हो रही है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर कब होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। यही रीजन है जो हमारी एलपीजी होती है या गैस स्टोव होती है, वहां पर कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन होता है, हमारा प्रोपेन होता है सेम अमाउंट में, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट से ब्यूटेन वगैरह गैस होती है, क्योंकि वो सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड के अंदर आती है, एल्केन्स के अंदर आती है, इसलिए वो कैसे बर्न करती है? ब्लू कलर के फ्लेम में बर्न करती है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा इनकम्प्लीट कंबशन। रिड्यूस्ड एयर सप्लाई, लो ऑक्सीजन जब मिलता है तो वहां पर इनकम्प्लीट कंबशन होता है। ठीक है, कब होता है इनकम्प्लीट कंबशन? एयर की प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा हूं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर एयर में ऑक्सीजन का अमाउंट कम है तो वहां पर क्या होता है? इनकम्प्लीट कंबशन। नाम से पता इनकम्प्लीट मींस कंबशन वहां पर हो ही नहीं पा रहा है। अच्छा, कंबशन में क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर फॉर्म हुआ था, लेकिन यहां पर कार्बन के लोअर कंपाउंड फॉर्म होते हैं। ठीक है, जैसे क्या फॉर्म होगा, लिख देते हैं हम यहां पर इस चीज को, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। क्या फॉर्म होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनोऑक्साइड क्या होता है? CO जिसको बोलते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा हार्मफुल गैस होती है, हमारे ह्यूमन बींग के लिए खुद ही बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है, क्योंकि हमारे ब्लड साथ यहाँ रिएक्शन करती है ऑक्सीजन के साथ और बहुत ही हार्मफुल कंपाउंड का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, इसलिए इतना समझ लो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड एक तरीके से हार्मफुल गैस रिलीज होती है जब इनकम्प्लीट कंबशन होने लगता है। ठीक है, इसलिए कहीं भी बर्निंग हो रही है, कुछ भी बर्न कर रहा है, तो अब अगर काला धुआं निकल रहा है, ब्लैक फ्यूम निकल रहा है, इसका मतलब वहां पर एयर जो है, वो एयर में से जो ऑक्सीजन है उसका कंटेंट बहुत वहां पर कम है। ठीक है, इसलिए वहां पर क्या हो रहा है? इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है। तो कैसी फ्लेम होती है? सूटी फ्लेम। सूटी फ्लेम कहने का मतलब होता है ब्लैक स्मोक। ठीक है, एग्जांपल क्या हो गया हमारा? जैसे अगर बात करें सैचुरेटेड की, ठीक है, तो सैचुरेटेड का एग्जांपल हमारा क्या हो गया? केरोसिन हो गया और गैस स्टोव हो गया। ये किसका एग्जांपल है? सैचुरेटेड का, जहां पर ब्लू कह सकते हैं और कह सकते हैं हम लोग नॉन सूटी फ्लेम का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, हमने यहां पर भी बता दिया था, एलपीजी वगैरह। नेक्स्ट आगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड में कौन कौन आते हैं? एल्कीन और एल्काइन। मींस इसके अंदर कौन से आते हैं? दो आते हैं ना, एक डबल बॉन्ड वाला होता है, एक ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड वाले को बोलते हैं एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड वाले को बोलते हैं एल्काइन। तो वहां पर क्या होता है? येलो कलर का सूटी फ्लेम फॉर्म होता है। येलो कलर का फ्लेम देखिए, इसका मतलब वहां पर क्या हो रहा है? वहां पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो बेसिकली इसको बोलते हैं ब्लैक स्मोक। ये भी याद रखना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने इनकम्प्लीट कंबशन के बारे में बताया, कि अगर ऑक्सीजन का अमाउंट कम होगा तो वहां पर इनकम्प्लीट कंबशन होगा, चाहे वो सैचुरेटेड हो या फिर अनसैचुरेटेड हुआ। दोनों में अगर एयर में ऑक्सीजन का अमाउंट कम है, ठीक है, या फिर एयर का अमाउंट कम है, सप्लाई कम है, तो दोनों ही केस में क्या होगी? सूटी फ्लेम फॉर्म होगी, मींस ब्लैक स्मोक का फॉर्मेशन होगा, चाहे वो सैचुरेटेड हो या फिर अनसैचुरेटेड हो।
ये रीजन होता है जो केरोसिन जब बर्न करती है तो लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उसको चाहिए होता है, जिससे वो बर्न करती है बहुत ही सिग्निफिकेंट तरीके से। पेट्रोल हो गया, एलपीजी जो हमारे घरों में सिलेंडर होता है उसके अंदर ब्यूटेन जो गैस होती है उसको क्या होता है सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिलती है, इसलिए वो कैसे बर्न करती है, ब्लू कलर की फ्लेम में बर्न करती है, और इसलिए वहां पर हम लोग क्या करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का यूज करते हैं। ये था हमारा कंबशन के बारे में। बस इससे ज्यादा कंबशन के बारे में कुछ नहीं पूछा था। इसका टाइप्स हो गया, हमने पढ़ लिया कंबशन हो गया, एक इनकम्प्लीट कंबशन हो गया, सैचुरेटेड में पूछा जाता है और अनसैचुरेटेड में पूछा जाता है। तो कई बार इसमें क्वेश्चन भी आते हैं कि इनकम्प्लीट कंबशन के डिसएडवांटेज बताओ, तो वहां पर क्या होता है कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो जाता है जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल गैस होती है। ये सारी चीजें लिख देनी है। दिस इज ऑल अबाउट कंबशन।